हाउ टू एडिट फ्री फायर वीडियोस लाइक सात्विक एंड टोंडे गेमर। ये पूरा कोर्स है इनकी वीडियो एडिटिंग का। इसमें टोटल 2 पार्ट्स होंगे जिसमें मैं सात्विक और टोंडे गेमर जैसी वीडियो एडिटिंग आपको सिखाऊंगा A to Z। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक कंप्लीट देखना, वरना आप इनके जैसी एडिटिंग बेसिक टू एडवांस कभी नहीं सीख पाओगे और ना कोई आपको सिखाएगा। इस कोर्स के पार्ट 1 वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा A to Z वीडियो एडिटिंग, जिसमें मैं रॉ फुटेज इंपोर्ट करने से लेकर वीडियो कटिंग, रिकॉर्डिंग, कमेंट्री, कैप्शंस, इफेक्ट्स, ट्रांजिशन सब सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी सारी मेहनत लगी है। जैसे कि आप सोच सकते हो कि मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि मैं अच्छे से और डिटेल्ड काम कर सकूं। मैं बस आपसे इतना चाहता हूं, आप इस वीडियो को हाइप ज़रूर करें, क्योंकि मुझे इस टाइप की वीडियोस बनाने में 1 मंथ से ज़्यादा लग जाता है टाइम। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रिकॉर्डिंग से। और जहां बात रही रिकॉर्डिंग, तो मैंने ये पॉइंट अच्छे से अपनी गेमिंग कोर्स वीडियो में कवर किया है। आप इसके बाद उस पार्ट को जाकर देख सकते हो। मैं गेमिंग कोर्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम रॉ क्लिप से। तो मैं सबसे पहले अपना फ्री फायर का कस्टम या गेम प्ले रिकॉर्ड कर लूंगा। तो अब हमने गेम प्ले रिकॉर्ड कर लिया। बस ऐसा मान लो कि ये रहा हमारे पास गेम प्ले। अब इसको इंगेजिंग कैसे बनाएं, सात्विक या टोंडे गेमर जैसा, या जो इंगेजिंग हो, इसको समझने के लिए हमको इन दोनों का ही गेम प्ले या ओवरऑल जितने भी फ्री फायर क्रिएटर्स हैं लाइक राइस्टार, टोटल गेमिंग, बैज 99 या DCM गेमिंग, इन सब की वीडियोस को रफली समझना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। मैं सबसे पहले सात्विक, राइस्टार, टोटल गेमिंग और टोंडे गेमर की वीडियोस समझेंगे। ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, सिर्फ इंटरेस्टिंग चीज़ों की बात करेंगे। और गाइज, इस वीडियो में मैं कुछ भी बोलूँ, मेरे कहने से कहीं इधर उधर URL से मत जाना। जहाँ भी जाना डिस्क्रिप्शन से जाना, और मेरे कहने से कोई गेम प्ले नहीं। गाइज, आज मैं आपको एक पॉपुलर गेम दिखाना चाहता हूँ जो आपने शायद इंटरनेट पर पहले भी देखा होगा। मैंने पर्सनली काफ़ी सारे गेम्स ट्राई किए हैं, लेकिन ये गेम अभी भी मेरा फेवरेट है। इस गेम का मेन टास्क सिंपल है। आपको अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करना होता है पायलट के ऊपर उड़ने से पहले। बहुत सिंपल और एक्साइटिंग है। मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मैं यूजुअली 1000 पॉइंट से प्ले करता हूँ और हर बार 1400 पर कैश आउट कर देता हूँ। इससे सेफ और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो तो पिन कमेंट में लिंक दिया है, उस लिंक को फॉलो करो, और जब आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको मिलेगा 500% डिपॉजिट बोनस। मतलब अगर आप 1000 ऐड करते हो तो उसके 5000 तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो हमने बहुत कर ली बातें, और पीछे जो भी बोला उसको भूल जाइए। आगे से कोशिश यही रहेगी कि ऐसा आगे नहीं हो, अगर आर्थिक स्थिति ठीक रही तो। मैं एक एक करके तो दिखाऊंगा नहीं, लेकिन सबकी मिलकर बात करेंगे। सबसे पहले राइस्टार। तो राइस्टार की वीडियोस म्यूजिक के साथ एक मॉन्टेज टाइप की है। और अगर गेम प्ले की बात करें तो एडिटिंग सिंपल है, लेकिन कमेंट्री काफ़ी अच्छी है। और यहाँ सात्विक की वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा फास्ट एडिटिंग है। मतलब अगर एक बार किसी ने क्लिक कर लिया तो भाई समझ लो वो पूरी वीडियो देखेगा। समझाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आगे बात करते चलेंगे। टोंडे गेमर की वीडियो में ज़्यादा नहीं, लेकिन मीम्स होती हैं, थोड़ी बहुत कॉमेडी, ठीक ठाक एडिटिंग, सीरियस और थोड़ी कॉमेडी कमेंट्री। लेकिन ओवरऑल की बात करें तो गेम प्ले में फोकस होता है। लाइक स्टार्टिंग में टोंडे गेमर बिल्कुल थ्रिलर मूवी के स्टाइल में करता है, जो कि देखने में अच्छा लगता है। और टोटल गेमिंग के बारे में मैं क्या बोलूँ, क्या ही बोलूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमने अब सब कुछ समझ लिया है इनकी वीडियो से रिलेटेड और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, लाइक उनका इंट्रो, उनका स्टाइल और उनकी यूनिकनेस। जैसे कि मैंने पीछे आपको बोला था कि आपने गेम प्ले रिकॉर्ड कर लिया है। अब उसकी एडिटिंग शुरू करने के लिए हम सबसे पहले अपने गेम प्ले के बेकार पार्ट्स को रिमूव करेंगे और हाईलाइट्स पॉइंट्स को रखेंगे। जैसे कि किसी को 1 टाइम मारा या 1v4 किया तो उनको वीडियो में रखेंगे जो हाईलाइट्स होंगी, और बाकी जो बेकार पार्ट होंगे, जो इंगेजिंग भी नहीं होंगे, बेकार, इनमें उसका कोई मतलब भी नहीं है, उनको हम रिमूव कर देंगे। तो मैंने सबसे पहले कैपकट ओपन कर लिया है। अब मैं अपने गेम प्ले को ऐड करूंगा और इसके एंड में जाकर कैपकट ओवरले को हटा दूंगा और गेम प्ले को अच्छे से देखूंगा। और याद रहे, मैंने एक बार अच्छे से पूरा गेम प्ले देख चुका हूँ, तो मुझे पता है कौन सा पार्ट हाईलाइट है और कौन सा कटिंग पार्ट है। जैसे कि मैंने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड में जो वेटिंग पार्ट है, जहाँ हम सिर्फ खड़े हुए हैं या इक्विपमेंट ले रहे हैं, उस पार्ट को कट करेंगे। और जितने भी ऐसे सीन होंगे हम आगे भी कट करते चलेंगे। और आपके गेम प्ले के हिसाब से जो पार्ट बोरिंग या बेकार लगे उसको हटा दो, और कहीं कोई नोटिफिकेशन या सेटिंग को भी कट कर लो अगर ज़रूरी नहीं है तो। और नोटिफिकेशन को भी रिकॉर्डिंग के टाइम हमेशा ऑफ रखें। अभी मैं इसको जल्दी कट कर देता हूँ, फिर आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा।
तो अब हमने अपने गेम प्ले के सारे बेकार पार्ट्स को जो बोरिंग हैं उनको रिमूव कर दिया है और जितने भी हाइलाइट थे यानी अच्छे सीन थे उनको निकाल लिया। गेम प्ले से तो ये एक वीडियो रेडी हो गई है। अब बारी है इसमें कमेंट्री की, वरना तो वीडियो बोरिंग लगेगी ना। तो इसके लिए आप दो चीज़ कर सकते हो। पहला, आप चाहो तो गेम प्ले रिकॉर्ड करते टाइम ही कमेंट्री कर सकते हो जो ज़्यादा एक्यूरेट लगती है, बट वो इंगेजिंग होगी या नहीं ये बंदे पर डिपेंड करती है। वो एंटरटेन कर लेगा बिना स्क्रिप्ट के या नहीं, लेकिन इसमें क्विक पर एक्यूरेट कमेंट्री होती है। दूसरा, आप गेम प्ले को एडिट करने के बाद लाइक ऐसे जैसे हम कर रहे हैं उसके बाद स्क्रिप्ट लिखकर कमेंट्री कर सकते हो, जिससे एक न्यू बंदा भी इंगेजिंग कमेंट्री कर सकता है या बना सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अगर कमेंट्री के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा गेमिंग कोर्स में कमेंट्री वाला पार्ट देख सकते हो। मैंने वहाँ एकदम डिटेल में कमेंट्री के बारे में बताया है और बताया है कि कैसे करनी है आपको। तो आप इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हो। अब मान लो कि मैंने कमेंट्री रिकॉर्ड कर ली लाइक कुछ इस तरह की, बहुत ज़्यादा इंटेंस है क्योंकि दोनों का स्कोर यहाँ पर 4v4 है और मैं कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहता इस टाइम पर। तो अब हम ऐड करेंगे मैनुअल कैप्शंस, वो भी हिंदी प्लस इंग्लिश में, जो कि आपको सात्विक या टोंडे गेमर की वीडियो में या ऑलमोस्ट हर किसी फ्री फायर क्रिएटर की वीडियो में मिल जाएगा। हमने इसके लिए कैपकट ओपन कर लिया है और अपनी वही एडिटेड कमेंट्री ऐड कर दी है। अब पहले मैं सुन लूँगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो मैंने अच्छे से देख लिया है और समझ लिया है कि कहाँ कैप्शंस ऐड करने हैं जिससे वीडियो अच्छी लगे और ज़्यादा ओवर कैप्शंस भी ना हो। सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और एक बार सुनेंगे। और मैंने स्टार्टिंग में तो वर्ड बोला, जो छोटा वर्ड है तो ये लिखूंगा पहले और जो फॉन्ट सही लगेगा वो मैं लगा दूंगा और उसके बाद मैं उनको बीच बीच में से कट कर लूँगा। उसके बाद उसमें सबसे पहले वाला वर्ड लिख दूंगा। उसके बाद जो 3 लेयर्स बनाई थी उसको 4 में डिवाइड कर दूंगा और उसमें लिख दूंगा ये एक। उसके बाद आगे जहाँ-जहाँ मुझे लगा कि यहाँ सही है उन जगहों पर मैंने कैप्शंस ऐड कर दिया है और इसका भी ध्यान रखा है कि ओवर कैप्शंस ना हो वरना वीडियो ओवर हो जाएगी, जिससे गेम प्ले से सारा फोकस चला जाएगा। अब मैं जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये एक एग्जांपल है, तो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और उसकी फाइट समुंदर के ऊपर हो रही थी और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसके हेड कनेक्ट करने की, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके बचा जा रहा है। लेकिन एंड में हम दोनों बहुत स्ट्रगल करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ग्लू वॉल भी लगाता हूँ और अपना मोमेंटम पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एंड में उसका सर फूट जाता है। और तो हमने हिंदी लैंग्वेज में कैप्शंस ऐड करना सीख लिया है और याद रहे हमको पूरी वीडियो में कैप्शंस नहीं रखने वरना वीडियो बोरिंग हो जाएगी, सिर्फ मेन हाईलाइट्स पर या जहाँ अच्छा लगे। अब एक ओवरऑल वीडियो हमारी रेडी है। आप चाहो तो ऐसे भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन मैं अगर सात्विक या टुंडे गेमर या कोई भी फ्री फायर क्रिएटर होता तो ऐसे कभी भी अपलोड नहीं करता, क्योंकि मैं सबसे पहले इसमें इफेक्ट्स ऐड करता, वरना लोग क्लिक तो कर लेंगे लेकिन फिर स्क्रॉल कर देंगे। तो चलो मैं आपको कुछ फेमस और ऐसे इफेक्ट सिखाऊंगा जो सारे फ्री फायर गेमर्स यूज करते हैं। उससे पहले मैं एक इफेक्ट आपको बताना चाहता हूँ जिसका नाम है स्पीडी इफेक्ट, जो कि मैंने अपने प्रीवियस कोर्स में कवर किया है। वो इफेक्ट काफी अच्छा है। मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँ क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन अच्छा है। वो मैंने इफेक्ट अपने कोर्स वीडियो में दिखाया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में वो कोर्स डाल रखा है, आप जाकर वो पार्ट या वो इफेक्ट देख सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको एक इफ़ेक्ट बनाने सिखाऊंगा जिसका नाम है फ्रैक्चर वर्ब इफ़ेक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटर्स यूज़ करते हैं जब शॉट आता है उनका किसी को वन टैप मारते हुए। ओके, तो ये इफ़ेक्ट हम बनाएंगे इलाइट मोशन में। इसके लिए हम 16:9 रेशियो ले लेंगे और ऊपर प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे और फिर अपना गेम प्ले ले लेंगे और जहाँ शॉट वाला पार्ट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी उस पार्ट को निकाल लेंगे और फिर जहाँ शॉट मैंने मारा है मैं वहाँ एक रेक्टेंगल शेप लेकर फुल स्क्रीन कर दूंगा। उसके बाद इफेक्ट्स में जाकर फ्रैक्चुअल वर्ब को ऐड कर लूँगा और उसके बाद उसका पैरेलैक्स को +30 कर दूंगा और डिटेल 0.83 कर दूंगा। फिर मैग्नीट्यूड में 2 की फ्रेम्स लगाऊंगा। स्टार्टिंग में वैल्यू +700 के आसपास कर दूंगा और एंड में 0 कर दूंगा और ग्राफ बिल्कुल कोने में कुछ ऐसा। तो ये हो गया। अब हम क्रोमेटिक ऑपरेशन इसको ऐड करने के बाद इसके एप्टीट्यूड पर 2 की फ्रेम्स लगाऊंगा, एक की 0 वैल्यू करके एंड में कर दूंगा दूसरी की वैल्यू बढ़ाकर -1.6
9:7 कर दूंगा और ग्राफ सिंपल रखूंगा। उसके बाद मैं एक और इफेक्ट एड इफेक्ट से लूंगा जिसका नाम है रेस्टर ट्रांजिशन, जिसमें भी दो की फ्रेम्स लगाऊंगा, एक की वैल्यू 0 और दूसरे की वैल्यू +2 और ग्राफ एंड बिल्कुल कोने का बिल्कुल। तो मेरे को ये इफेक्ट देखने में अभी थोड़ा हल्का लग रहा था, तो मैंने प्रीवियस सारी इफेक्ट्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दी और इस लेयर को डबल कर दूंगा और फिर उसके बाद एक और डुप्लीकेट करके उसके सारे इफ़ेक्ट्स हटा दूंगा। तो उसके बाद उसका कलर रेड कर दूंगा और उसकी ब्लेंडिंग मल्टीपल कर दूंगा और ग्राफ कुछ इस टाइप का, और फिर फेड इफेक्ट डाल दूंगा एंड में और लेयर की टाइमलाइन छोटी कर दूंगा और हमारा इफेक्ट कंप्लीट। मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ जल्दी से, फिर आपको दिखाता हूँ प्रीव्यू। लेकिन एंड में हम दोनों बहुत स्ट्रगल करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा ग्लू वॉल भी लगाता हूँ और अपना मोमेंटम पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप आपने प्रीव्यू देख लिया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। अब उसके बाद हम सीखेंगे पीएनजी एनिमेशन इफेक्ट। तो इसके लिए मैंने क्रोम ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ से एक गन की पीएनजी डाउनलोड कर लूँगा। अब मैं इसकी क्वालिटी मैजिक इरेजर से बढ़ा लूँगा और उसके बाद इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर दूँगा। उसके बाद हम इलाइट मोशन ओपन कर लेंगे और अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे। और जैसे कि मान लो मैंने कोई गन चेंज की है या गन को हाईलाइट करना है, तो हम वो गन पीएनजी लेंगे और उसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और एक नल लेयर ले लूँगा उसके ऊपर। उसके बाद इस गन का नेम निकाल लूँगा क्रोम से ही, तो मुझे नेम मिल गया और इसकी टेक्स्ट को भी मैं अच्छे से एडिट कर लूँगा या एडजस्ट अपने हिसाब से कुछ ऐसा। फिर उसके बाद मैं कोई एक सिंपल पीएनजी भी ऐड करके उसको भी एडजस्ट कर दूंगा और उसके बाद इन सब को मैं नल से कनेक्ट करके एडजस्ट कर दूंगा साइड में, नीचे लेफ्ट साइड में कहीं। उसके बाद इन और आउट एक स्लाइड ट्रांजिशन कर दूंगा नल को यूज करके। उसके बाद इन सब की शेडो ऑन कर लूंगा और उसके बाद एक ब्लैक सर्कल शेप लूंगा गन के पीछे करके गॉसियन ब्लर ऐड कर दूंगा। अब मुझे सिंपल मूवमेंट डालनी है, जिसके लिए मैं सबसे पहले स्विंग इफेक्ट ऐड कर लूंगा कुछ इस सेटिंग में और उसके बाद ऑक्सीलेट भी ऐड कर दूंगा कुछ इस सेटिंग में और उसके बाद हमको सिर्फ ग्लो ऐड करना है। इसके लिए मैं इसमें डीप ग्लो इफेक्ट ऐड करूंगा जिसमें ग्लो अल्फा को मैं +133% कर दूंगा और थ्रेशोल्ड को मिडल और फाइनली ये इफेक्ट कंप्लीट। अब मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। पर मैं और उसकी फाइट समुंदर के ऊपर हो रही थी और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसके। तो आपने बहुत सारे फ्री फायर के गेमर्स की वीडियोस में देखा होगा, जब वो मैच खेलते हैं तो उसमें वो एक मैप में कोई जगह हाईलाइट करते हैं तो वो एक एनिमेशन से क्रिएट होके आती है जिसको कहते हैं हम मैप हाईलाइट एनिमेशन। तो इसको कैसे बनाते हैं, चलो सिखाता हूँ। तो हम इसके लिए इलाइट मोशन ओपन कर लेंगे और अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे और अपनी क्लिप को प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लेंगे और जो हमारा मेन शॉट है उसको ट्रिम कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद स्टार्टिंग में एक फ्री फायर के मैप की एचडी इमेज ले लेंगे क्रोम से ही या इंटरनेट से या अपनी स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके ऊपर दो नल ऑब्जेक्ट ले लेंगे और अच्छे से दोनों को आगे तक लेंथ कर देंगे। उसके बाद जो मैप प्लेयर हमने नल से कनेक्ट करी थी उस नल ऑब्जेक्ट को जूम करके अपने पॉइंट पर लेकर जाएंगे और फिर शेप ड्रॉ करेंगे और उसको रेड कलर का करके नल से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद की फ्रेम्स लगाएंगे एनिमेशन के लिए और ग्राफ सिंपल और स्मूथ रखेंगे और उसके बाद उस शेप को ट्रांसपेरेंट करके इसमें स्ट्रोक ऐड करेंगे और ब्लैक कलर का और एनिमेशन भी डाल देंगे ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट करके कुछ ऐसा और उसको डुप्लीकेट लेयर करके उसको रेड करके ब्लेंडिंग स्क्रीन कर दूंगा और एंड में एक फेड इफेक्ट उसमें ऐड कर दूंगा सब लेयर्स में डाल दूंगा और वीडियो हमारी रेडी। अब आप प्रीव्यू एंजॉय करो। यहाँ पर मैं और उसकी फाइट समुंदर के ऊपर हो रही थी और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसके हेड कनेक्ट करने की, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके बचा जा रहा है। तो आपने इस टाइप की ट्रोल फेस एडिट तो ज़रूर देखी होगी जिसमें जो कि बहुत ज़्यादा कूल लगती है। तो इसको बनाते कैसे हैं, चलो सीखते हैं। तो इसके लिए हम इलाइट मोशन ओपन कर लेंगे और कोई एक फॉन्क म्यूज़िक
या एडिट का बीजीएम ले सकते हो। जैसे कि मैंने डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल की एडिट ली है ब्लब्स एडिटर की, और बीट मार्क्स लगा दूंगा सबसे पहले जहाँ जहाँ बीट ड्रॉप आ रहा है। उसके बाद अपनी एडिट ऐड कर लूँगा, और जितने भी शॉट वाले पार्ट्स होंगे जहाँ पर मैंने हेड शॉट मारे हैं उन सबको मैं एक एक करके कट कर लूँगा, और जहाँ से बीट ड्रॉप आएगी उस पार्ट को मैं इमेज में सेव कर लूँगा। ओके, उसके बाद जो इमेज हमने सेव करी थी उसको बीट ड्रॉप पर लगा दिया है, और सबसे पहले वाली इमेज में मैं टाइल्स ऐड कर दूंगा, और फिर उसके बाद शेक ऐड कर लूँगा, और शेक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, उसके बाद पहले एक स्कल फेस की पीएनजी हम क्रोम से या गूगल से डाउनलोड कर सकते हो आप, वो ऐड करूँगा, और उसके बाद ब्लैक एंड वाइट कर दूंगा हमारे क्लिप को, और सब में पेस्ट कर दूंगा, और अब वीडियो एक्सपोर्ट कर लेंगे। 夜だね。さあ始めようか。宴の時間だ。術式天才大作らしい。久しぶりだな全員大作らしい。久しぶりだな全員ओके गाइज, हमने सारे इफेक्ट सीख लिए हैं, जैसे कि ये सारे। अब फाइनल काम हम करेंगे ट्रांजिशन ऐड, जो सारे फ्री फायर के गेमर्स करते हैं, जैसे कि फ्लैश ट्रांजिशन, ग्लिच ट्रांजिशन, ओवरले ट्रांजिशन और भी सारे। अब चलते हैं और अच्छे से समझते हैं उनको। तो आपने इस टाइप का फ्लैश इफेक्ट तो ज़रूर देखा होगा, जो ज़्यादातर क्या हर कोई गेमर यूज़ करता है। फ्री फायर का ही नहीं, माइनक्राफ्ट या टेक्नो गेमर, जिस भी निश का आप गेमर ले लो, वो ये कॉमन है, ये वाला ट्रांजिशन ये यूज़ करता है। ठीक है, तो इसको बनाना कैसे है वो सीखते हैं। तो हम इलाइट मोशन सबसे पहले ओपन कर लेंगे और अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे। उसके बाद हम वो क्लिप लेंगे जो कि हम हमेशा से ऐड करते आ रहे हैं अपना गेम प्ले, और कोई एक शॉट निकाल लेंगे जो हमारे को अच्छा लगेगा। ओके, तो मैंने इतना पार्ट निकाला। अब जहाँ से क्लिप चेंज हो रही है वहां से मैं कट कर लूंगा, और फिर उसके बाद आगे वाली क्लिप में मैं शेक ऐड कर लूंगा, और टाइल्स उसके बाद 2 की फ्रेम्स लगाऊंगा, एक की वैल्यू 0 और दूसरे की +327, और फ्रीक्वेंसी फुल कर दूंगा, और दोनों में ग्राफ बिल्कुल एजी रखूंगा। उसके बाद फ्लैश इफेक्ट के लिए एक्सपोजर और गामा लूंगा, 2 की फ्रेम्स लगाऊंगा। एक्सपोजर के एक की वैल्यू 0 रखूंगा और दूसरी की वैल्यू फुल रखकर उसे स्टार्टिंग में रख दूंगा, और ग्राफ बिल्कुल एजी बनाऊंगा। उसके बाद हम इसके अंदर इन दी एंड मोशन ब्लर ऐड कर देंगे, और ये हमारा इफेक्ट कंप्लीट है। और यहाँ पर वो जैसे ही मेरे पास आया मैंने अप्लाई कर दिया। तो इसी के साथ भी सेकंड राउंड भी हमारा समाप्त, लेकिन वीडियो नहीं। और स्कोर है हमारा 3v4, यानी ये मैच में अच्छी तरह जीत गया। तो इसी के साथ हमारा थर्ड मैच शुरू। तो नेक्स्ट ट्रांजिशन है हमारा वाइप ट्रांजिशन। इसके लिए हमने इलाइट मोशन ओपन कर लिया है, उसके अंदर क्लिप ले ली और उसको 2 डिवाइड कर लिया, और ऊपर वाली क्लिप में वाइप इफेक्ट ऐड कर लूँगा और उसका फेदर थोड़ा बढ़ा दूंगा। और जो हमारा वाइप है उसके स्टार्टिंग में हम 2 की फ्रेम्स लगाएंगे, एक नॉर्मल और एक में थोड़ा आगे बढ़ा देंगे पूरा फ्रेम से, उसे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और फिर हम ग्राफ बिल्कुल सिंपल रखेंगे, फिर उसे ही कॉपी करके हम दूसरी वाली क्लिप में पेस्ट कर देंगे और इसी का सेम उल्टा करेंगे। ठीक है, और जो क्लिप है हमारी उसको हम जो हमारा पॉइंट होगा उससे स्लाइड करके थोड़ा नीचे करके उसको ले आएंगे। ओके, फिर हमारा ये इफेक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एंड में उसका सर फूट जाता है, और रिकॉर्ड हुआ हमारा 2v4, जिसको एंड में मैं ही हारूंगा स्टार्ट होते हुए। और मैं फुदकते फुदकते उसके पास पहुंच जाता हूँ और कनेक्ट करने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन डिस्कनेक्ट हो जाता है, और ऐसे जिसको एंड में मैं ही हारूंगा स्टार्ट होते हुए। तो एक ट्रांजिशन है जो सबसे ज़्यादा एस्थेटिक लगता है। हम अगर गेम प्ले देखते हैं किसी का भी बड़े क्रिएटर का, तो ये वाला ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगता है, आपने देखा होगा। इसके लिए हमने इलाइट मोशन ओपन कर लिया है और इसमें क्लिप भी ऐड कर लिया है। अब हमको जहाँ ये ट्रांजिशन लगाना है वहाँ एक बीट मार्क लगाएंगे और एक ओवरले लगाऊंगा लाइट लीक टाइप का। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद इस ओवरले की ब्लेंडिंग ओपेसिटी को लाइटन या स्क्रीन या लीनियर डॉज कर दूंगा, और ये हमारा इफेक्ट डन। वेल करते हैं, मैं बहुत ज्यादा ग्लू वॉल भी लगाता हूँ और अपने मोमेंटम पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एंड में उसका सर फूट जाता है।
और रिकॉर्ड हुआ हमारा 2v4, जिसको एंड में मैं ही हारूंगा। तो सेकंड मैच स्टार्ट होते हुए और मैं फुदकते फुदकते उसके पास पहुंच जाता हूं और कनेक्ट तो ट्रांजिशन तो सारे गेमर्स अपनी वीडियो में ऐड करते हैं, लेकिन इनमें एक चीज़ ऐसी भी होती है जिसको आप सबसे पहले नोटिस करते हो, वो और कुछ नहीं, वो है HDR क्वालिटी। और अब मैं आपको ऐसे से ऐसा HDR क्वालिटी बनाना सिखाऊंगा, तो चलो चलते हैं। ओके, इसके लिए मैं कैपकट में वीडियो ले लूँगा। अब सबसे पहले मैं पूरी वीडियो की HDR क्वालिटी करूँगा, जिसके लिए मैं सबसे पहले एडजस्ट पर जाऊँगा और ब्राइटनेस को +50 कर दूँगा और कंट्रास्ट को +40 और फिर सैचुरेशन को +50 और उसके बाद ब्रिलियंस को -9 और शार्पन फुल और क्लैरिटी को भी +25 के अराउंड और हाईलाइट को -10, शेडो +4, टेम्परेचर -5, विग्नेट +7 और ग्रेन +33। और उसके बाद हम बैड बनी का फिल्टर लगाएंगे जो आपको कैपकट के अंदर मिल जाएगा। उस इफेक्ट को लगाकर उसकी ओपेसिटी हम +25 और यहाँ हमारा काम कंप्लीट। अब हम इसकी क्वालिटी और इंक्रीज करेंगे, जिसके लिए मैं VMAX एप्लीकेशन का यूज़ करूँगा, जो हमारी वीडियो को एक क्लिक में HDR 4K क्वालिटी में कन्वर्ट कर देती है। सबसे पहले इमेज क्वालिटी से अल्ट्रा UHD पर जाएंगे, ये थोड़ा लोड लेगा और वीडियो कंप्लीट कर देगा। ये वाली एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और फ्री है ये वैसे भी। अब आप प्रीव्यू एंजॉय करो। तो यहाँ 7th राउंड शुरू होते ही मुझे आ गया बहुत ज़्यादा गुस्सा और घुस गए उसके मोहल्ले के अंदर और लड़ते लड़ते मैं गलती से जोन के अंदर चला गया था, लेकिन उसका बदला भी मैंने एक वन टाइम मारकर ले लिया। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी उसको फंसाने और इसी के साथ हमारा मैच खत्म और पैसा। तो सबसे पहले ये एक एग्जांपल है, तो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और उसकी फाइट समुंदर के ऊपर हो रही थी और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसके हेड कनेक्ट करने की, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके बचा जा रहा है। लेकिन एंड में हम दोनों बहुत स्ट्रगल करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा ग्लू वॉल भी लगाता हूँ और अपना मोमेंटम पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एंड में उसका सर फूट जाता है और रिकॉर्ड हुआ हमारा 2v4, जिसको एंड में मैं ही हारूंगा। तो सेकंड मैच स्टार्ट होते हुए और मैं फुदकते फुदकते उसके पास पहुंच जाता हूँ और कनेक्ट करने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन डिस्कनेक्ट हो जाता है। और ऐसे ही 3 से 4 अटेम्प्ट करने के बाद मैंने सोचा कि एक स्ट्रेटेजी लगाता हूँ, जिसका नाम है क्लोज शॉट इनकाउंटर, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसको मुझे अप्लाई करने के लिए पहले उसको पास बुलाना पड़ेगा अपने कुछ लालच देकर, और जैसे ही पास आएगा मैं उसके हेड कनेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पर वो जैसे ही मेरे पास आया मैंने अप्लाई कर दिया। तो इसी के साथ भी सेकंड राउंड भी हमारा समाप्त, लेकिन वीडियो नहीं, और स्कोर है हमारा 3v4, यानी ये मैच मैं अच्छी तरह जीत गया। तो इसी के साथ हमारा थर्ड मैच शुरू हो चुका है। तो सामने वाले प्लेयर हमको हल्के में ले रहा था, तो मैंने उसको पूरा दे दिया अपना बेस्ट। लेकिन ये क्या, मैंने नहीं सोचा था कि कोई इतना घटिया भी खेल सकता है। खैर स्कोर है 4v4, टक्कर पे चल रहा है। तो फोर्थ मैच हमारा शुरू हो चुका था और यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटेंस है, क्योंकि दोनों का स्कोर यहाँ पर 4v4 है और मैं कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहता इस टाइम पर। इसके लिए मैं कंसिस्टेंटली मूवमेंट करता जा रहा हूँ और उसके शॉट्स को डॉज करने की कोशिश कर रहा हूँ और अपना हेड कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर। लेकिन उसी टाइम कोई एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आया जिसके लिए मुझे मरना पड़ गया। लेकिन ये है क्या। तो फिफ्थ राउंड शुरू हो चुका है और मामला बहुत ज़्यादा गर्म है, इसीलिए मैं अनसंड ग्लू वॉल लगाकर उसको डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो मैच ना जीते, हम जीतें। और मैंने यहाँ पर कोशिश तो करी इसके क्लोज जाकर वन टाइम मारने की, लेकिन मार दिया सक्सेसफुली। और 6th राउंड का क्या कहूँ, मैं मर गया था। छोड़ो, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। 7th राउंड पे चलते हैं अपना। तो यहाँ 7th राउंड शुरू होते ही मुझे आ गया बहुत ज़्यादा गुस्सा और घुस गए उसके मोहल्ले के अंदर और लड़ते लड़ते मैं गलती से जोन के अंदर चला गया था, लेकिन उसका बदला भी मैंने एक वन टाइम मार कर ले लिया। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी उसको फंसाने, और इसी के साथ हमारा मैच खत्म और पैसा हजम। ये एग्जाम्पल था, पहले ही बता रहा हूँ मैं। तो गाइज, इस कोर्स वीडियो में मैंने अभी आपको फ्री फायर गेमर्स की एडिटिंग का, लाइक सात्विक, टोंडे गेमर, राइस स्टार, इन सब की एडिटिंग का 30% सिखाया। बाकी का 60% और कंप्लीट इसके नेक्स्ट पार्ट यानी इस पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट फिनिश कर देंगे, जिसमें मैं आपको राइस स्टार गॉड लेवल मॉन्टेज, हाउ टू एडिट वीडियोस लाइक ब्राजीलियन प्लेयर्स, योर ओन कैरेक्टर लोगो, एंड हाउ टू ऐड गॉड लाइक मोशन ब्लर, इससे भी और ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स को कवर करूँगा और भी बहुत सारे चीज़ जो आप कभी
कभी भी मिस नहीं करना चाहोगे। मैंने इस वीडियो में गेम प्ले के हाइलाइट्स पार्ट्स कट करने से लेके एंडिंग प्रोसेस दिखाया, जिसमें कुछ चीज़ मैंने स्किप करी क्योंकि वो मैंने पिछले गेमिंग कोर्स में बता रखी थी। उस पर भी अभी आएँगे, लेकिन समझने वाली ये बात है, मेरे को इस वीडियो को क्रिएट करने में 1 मंथ से भी ज़्यादा का समय लग चुका है और मैं चाहता हूँ आप सब मेरे एफर्ट्स को एप्रिशिएट करें और इस वीडियो को पूरे पॉइंट से हाइप करें, ताकि ऐसी वीडियोस और आ सकें। और बात रही गेमिंग कोर्स वीडियो की, तो आप यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करके आ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको वहीं मिलूंगा और सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में सेकंड पार्ट लिख दीजिए, पार्ट सेकंड करके लिख दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं तो चला बिस्तर पर, क्योंकि थक गया बहुत ज़्यादा।